My dear student, I am Prabhas Singh Rathore, computer lecturer. In my previous video, I teach you more about introduction of computer and basic information of computer, about the parts of computer, work of computer, use of computer. But here I have your book chapter. So I am going to continue with your book. So in this book, first chapter is Introduction to Computer. So we are going to know about what is computer and its work and how it is needed for human being. मतलब कंप्यूटर क्या है, इसकी ज़रूरत कितनी है और हमारे लिए ये कैसे उपयोगी है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम अभी यहाँ पर देखेंगे. So first of all, here we are going to learn about history of computer, components of computer, generations of computer, types of computer and applications of computer. Since humans are born with intelligence, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंसान का जन्म कैसे हुआ. इंसान का जन्म हुआ है इंटेलिजेंस के साथ, यानी बुद्धि के साथ. ठीक है, बुद्धिमत्ता के साथ. मतलब इंसान क्या है, एक बुद्धिमान कह सकते हैं कि एक बुद्धिमान जीव है. They have always thought of way that would make things easy for them. और उसका उद्देश्य, मतलब इस इंटेलिजेंस, मतलब इंसान के इंटेलिजेंस का उद्देश्य हमेशा क्या रहा कि उसके लिए कुछ ऐसा काम करना, कुछ ऐसी चीज़ें बनाना जो उनके काम को और भी आसान कर दे. One of the problems encountered by man was counting the things that he had. जिसमें से एक समस्या चीज़ों को गणना करना यानी काउंटिंग करना भी था. Because of this, जिसकी वजह से he invented something that could help him count fast and easy. जिसकी वजह से ह्यूमन बींग ने, मतलब इंसानों ने कुछ ऐसा इन्वेंशन किया, कुछ ऐसी चीज़ें इन्वेंट की, मतलब खोज किया, जो कि हेल्प किया लोगों को चीज़ों को फास्ट, मतलब तेज़ी से, और इजी मतलब आसानी से काउंट करने में. द टर्म कंप्यूटर इज डिवाइडेड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट. कंप्यूटर जो वर्ड है वो डेराइव्ड हुआ है किस वर्ड से? कंप्यूट से. कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, काउंटिंग करना. ठीक है, तो द टर्म कंप्यूटर इज डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट. द वर्ड कंप्यूट मीन्स टू कैलकुलेट. मीन्स व्हाट? द वर्ड कंप्यूट, मतलब कंप्यूट का मतलब क्या होता है? टू कैलकुलेट, मतलब गणना करना. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्योंकि यह इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क करता है. इसे यूज करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है. दैट कैन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस एट कैन अमेजिंगली हाई स्पीड. जो कि परफॉर्म करता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस को. अरिथमेटिक ऑपरेशंस इन द सेंस कैलकुलेशन रिलेटेड ऑल टाइप ऑफ वर्क एट द अमेजिंगली हाई स्पीड. मीन्स एक अद्भुत तरीके से, काफ़ी तेजी से. हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स बेसिकली when we are going to learn about the history of computer, जब हम कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में जानने जा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए कि कंप्यूटर क्या है. एक ऐसी मशीन है जो कैलकुलेशन में हेल्प करती है, यानी गणना करने में हेल्प करती है, और इसको यूज करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है. इसके लिए हम इसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी कहते हैं. Bessel Pascal invented the first mechanical adding machine in 1642.
Blaise Pascal invented the first machine. So this is the important information जो कि हमें याद रखनी चाहिए. Blaise Pascal invented the first mechanical adding machine in 1642. मतलब 1642 में हमारे पास क्या है, फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन, मतलब एक ऐसा मशीन जो चीज़ों की गणना कर सकता था, ऐड कर सकता था. किसने इन्वेंटेड किया? ब्लेस पास्कल ने. बेसल पास्कल ने. बैरन गॉटफ्रेड विल्हेल्म वॉन लेवेनिज invented the first calculator for multiplication in 1671. और 3 वैज्ञानिक जिनका नाम बैरन गॉटफ्रेड विल्हेल्म वॉन लेवेनिज इन्वेंटेड द फर्स्ट कैलकुलेटर. इन दोनों ने क्या किया? इन्वेंट किया, मतलब खोज किया फर्स्ट कैलकुलेटर का फॉर मल्टीप्लीकेशन. किसके लिए? मल्टीप्लाई करने के लिए. लाइक 2 into 2 इक्वल टू व्हाट 4. इन 1671. कब? 1671 में. कीबोर्ड मशीन्स originated in United States around 1880s. मतलब कीबोर्ड मशीन जो है उसको ओरिजिनेटेड किया गया इन यूनाइटेड स्टेट, मतलब इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? यूनाइटेड स्टेट में अराउंड 1880, 1880 में. अराउंड 1818 हर्मन हॉलरेथ कैम up with concept of punch card. Means around 1818 हर्मन हॉलरेथ comes up with, हर्मन हॉलरेथ जो है वो एक नई कॉन्सेप्ट के साथ है जिसका नाम था पंच कार्ड. दिस कार्ड were extensively used as input media util until late 1917. यह जो कार्ड था were extensively used as input media, या किसके लिए यूज होता था? इनपुट मीडिया के लिए. until late 1917 मीन्स 1880 to 1970 तक इसको यूज किया गया, मतलब 1970 तक. चार्ल्स बेबेज इज considered to be the father of modern digital computer. और चार्ल्स बेबीज को हम क्या कंसीडर करते हैं कि ही इज अ फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, मतलब आधुनिक जो कंप्यूटर है उसके फादर कौन है? चार्ल्स बेबीज. ठीक है. ही डिजाइन डिफरेंस इंजन इन 1882. उन्होंने एक अलग प्रकार का इंजन को डिजाइन किया 1822 में, 1822 में. ही डिजाइन फुल्ली ऑटोमेटिकली, जस्ट अ मिनट, आई एम जूमिंग हियर. ही डिजाइन फुल्ली ऑटोमेटिक एनालिटिकल इंजन इन 1842. उन्होंने 1842 में एक फुल्ली ऑटोमेटिक एनालिटिकल इंजन जो एनालिसिस कर सके ऐसा इंजन क्रिएट किया फॉर परफॉर्मिंग बेसिक अरिथमेटिक फंक्शन. किसके लिए? बेसिक अरिथमेटिक फंक्शन के लिए, मतलब नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए. हिज एफर्ट्स एस्टैब्लिश्ड a number of principles that are fundamental to the design of any digital computer. His effort, जिसका एफर्ट जो था, established a number of principles, जिसके एफर्ट से नंबर ऑफ प्रिंसिपल एस्टेब्लिश हुए दैट आर फंडामेंटल, जो कि क्या हुए? फंडामेंटल हुए टू द डिज़ाइन ऑफ एनी डिजिटल कंप्यूटर, जो कि फंडामेंटल बने किसी भी कंप्यूटर को डिज़ाइन करने के लिए. ठीक है, मतलब एक प्रिंसिपल बन गया. किसी भी कंप्यूटर को डिज़ाइन करना है अगर हमें, तो हमें उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और रहेगी, और उसी के आधार पर हम उस कंप्यूटर का निर्माण
कर सकते हैं और आज भी किया जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, द कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स विच बोथ कंबाइंड मेक अ कंप्यूटर सिस्टम, जिसके बनने से, जिन दो चीज़ों की वजह से पूरा कंप्यूटर सिस्टम तैयार होता है, जिसमें दो चीज़ें क्या है, फर्स्ट वन इज़ हार्डवेयर एंड सेकेंड वन इज़ सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर क्या है, हर वो चीज़ें जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, जिनको हम अपने हाथों से यूज कर सकते हैं, ठीक है, दिस ऑल कम्स अंडर हार्डवेयर। और हर वो चीज़ें जिसको हम छू नहीं सकते हैं, जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, जिसके परफॉर्मेंस को देख सकते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मीन्स ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब जो भी फिजिकल कंपोनेंट्स यहाँ पे दिख रहा है, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सारे जो थिंग्स हैं वो क्या है, हार्डवेयर है। दैट इज द पार्ट दैट कैन बी टच बाय यूज अस, मतलब वह पार्ट जिसको हम छू सकते हैं वह क्या है, हार्डवेयर। द कंपोनेंट्स अटैच टू द computer like monitor, keyboard, mouse, printers are example of hardware. These are example of hardware. And software is that part of computer which can neither be seen, जिसको हम देख नहीं सकते, nor touched, जिसको हम टच नहीं कर सकते। Software consists of various programs that enables the users to interact with a computer, मतलब सॉफ्टवेयर वह प्रोग्राम है जिसकी वजह से, जिसकी मदद से यूज़र क्या कर पाता है, इंटरेक्ट कर पाता है कंप्यूटर और कंप्यूटर से, मतलब एक इंसान कंप्यूटर के साथ बातचीत कर सकता है। बातचीत इन द सेंस कि मतलब अपना टास्क कंप्लीट कर सकता है, अपना काम कर सकता है। जैसे MS वर्ड, एडोब फोटोशॉप कह सकते हैं, या एडोब InDesign CS6, एडोब फोटोशॉप CS6 आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। ये सब क्या है, एग्जाम्पल है सॉफ्टवेयर का। कंपोनेंट्स ऑफ हार्डवेयर, वी कैन कैटेगराइज हार्डवेयर यूनिट्स इन थ्री, we can categorize hardware in three components. Okay, so here I am going to show you what's the matter. We can categorize hardware units in these hard categories. So here some categories are available. I want to show you which type categories. You have book, you can check these things in book, like input device, central processing unit, output device, storage device and secondary memory, this type of things. So I want to explain these things in next video. Thank you.